हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रिप अ calcium atom Z equals 20 of its last electron, assuming the other 19 have been removed. How does this compare with the energy required to excite the K alpha X-ray lines of calcium, which is about 3.7 kilo electron volt? B part is why there is a difference. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy level in different orbits of atom. तो यहाँ पे जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, उस केस में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रेडिएट होती है. फॉर एनी एटम अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड will be, it is given as En equals minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे z स्क्वायर के साथ. हेयर z इज एटॉमिक नंबर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर की, तो फॉर कैल्शियम यहाँ पे हमें गिवन है लास्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप आउट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन कैलकुलेट हियर कि यहाँ पे जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम में से 19 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा. सो फॉर दिस n विल बी इक्वल टू 1. सो वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी. En विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Z हमें गिवन है यहाँ पे 20, इट विल बी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर. सो जो एनर्जी है इट विल बी माइनस 13.6 इंटू 400, और ये हो जाएगा हमारे पास 5440 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसी एनर्जी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप आउट करने में व्हेन 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. नाउ अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, यहाँ पे के अल्फा एक्सरे फाइंड आउट अगर हमें करना है, उस केस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज गिवन एज 3.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब हम बात करते हैं के अल्फा एक्सरे की, उस केस में के अल्फा एक्सरे तब जनरेट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम के ऑर्बिट टू एल ऑर्बिट. यहाँ पे जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे के अल्फा एक्सरे की, तो के अल्फा एक्सरे तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से एल ऑर्बिट में यहाँ पे जंप करता है. यानी इस केस में अगर हम बात करें तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी. नाउ अगर वैल्यू को देखें इट विल बिकम E विल बी 3.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दोनों केसेस में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 20, उनमें से 19 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया. तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही यहाँ पे बचेगा, और जो हमारे पास एटम है इट विल बिहेव लाइक अ हाइड्रोजन लाइक एटम. सेकेंड केस में जो हम यहाँ पे n की वैल्यू यूज करें, इट इज फ्रॉम ट्रांजिशन K टू L. n की वैल्यू हमने 2 यूज की है. इस वजह से जो एनर्जी का डिफरेंस है हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.